विश्वामित्र जी के मन में राघव जी ने प्रेरणा दिया कि अब यज्ञ को संपन्न करने का समय आ गया है। और जैसे ही राघव जी की प्रेरणा हुई, मुनिवर वहां से चल दिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय जैसे ही मुनि का आगमन सुना, देखिए आपके घर कोई श्रेष्ठ साधु संत आता है, कोई भी श्रेष्ठ आता है तो पूरे परिवार के साथ उसकी वंदना, उसका स्वागत करने का ये परंपरा है। क्या किए? चरण पखार की नयति पूजा, मौसम राजु धन पुण्य चरणनि मेले सुत चारे, और राम देखी मुनि भय बिसाई। चारों पुत्रों को ले जाके चरणों में डाल दिया। और जैसे विश्वामित्र जी ने राम को देखा, राम को देखते 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 क्या हुआ, ऐसा मुनि जी अपनी देह भी विसर गए। उनको अपने ज्ञान, अपने शरीर को, यही तो भक्ति है। जब हम भाव साधना में आए तो हमें अपने नाम पद प्रतिष्ठा का यदि अभी भी ज्ञात है तो अभिप्राय अभी उस भाव साधना में हम गए नहीं। तो मुनि के जो इतना अपने देह की भी सुध नहीं रही। दशरथ जी ने तुरंत कहा, प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहव सो करत न लायो। बताइए मुनिदेव, आपका किस कारण आगमन हुआ? मैं एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा पूरा करने में, बताइए, आदेशित कीजिए। तुरंत कहे, असुर समूह सतावहि मोहि, से कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ। अरे इतना निश्चर बस मय सना। जैसे ही इतना कहा प्रभु कि अनुज समेत, अरे राघव कोई मांगने की चीज है? आप अपने लड्डू गोपाल राघव को किसी को देंगे क्या? अरे तुरंत कहा, अरे तुरंत मेरे राजा की स्थिति देखिए। यद्यपि सचेत किया, दान कभी भी हंस के देना चाहिए, रो के नहीं देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। देहु भूप मन हर्षित तजहु सुजस प्रभु तुमको इनका कल्याण। हे राजन, इनको आप दीजिए, इनमें आप, इनसे जब धर्म के लिए आप धर्म कार्य में आगे बढ़ेंगे तो इनका अति कल्याण होगा। कल्याण नहीं, अति कल्याण होगा। दशरथ जी की स्थिति तो देखो भैया, कौन दे देगा? चौथे पन पायों सुतचारी। जैसे ही दशरथ जी से मांगा, दशरथ जी के चेहरे की स्थिति देखिए। सुनि राजा अति अप्रिय, अरे हृदय कंप मुखी तुति कुमिलानी। हे राजन, आप ये क्या मांग बैठे? ये क्या किया आपने? यमन,
चौथे पन पायऊ सुत चारी। चौथे पन पायऊ सुत चारी। विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। विप्र बचन नहीं। हे प्रभु, हे विश्वामित्र जी, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने क्या मांग लिया? मैं चौथे पन में जाकर के 4 पुत्र मांगे, और ये आपने, ये जो महामुनि थे जिनके लिए, देखिए दशरथ जी की स्थिति, जो महामुनि थे जिनको ये कहा था कि आप मांगिए, समय नहीं लगाऊंगा देने में, वो क्या कह रहे हैं कि हे मुनिवर, ये चौथे पुन में हमने 4 पुत्र पाए हैं, और ये आप क्या मांग रहे हो? अरे ये राम कोई देने की चीज है, क्या ले लीजिए? मांगहु भूमि धेनु धन को आज सरो। हे राजन, हे गुरुवर, मांगिए, मैं भूमि दे दूं, धेनु दे दूं, राजकोष दे दूं, बताओ क्या दे दूं आपको, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। क्या? अरे सबसे ज्यादा सबको प्रिय क्या है? देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। सो मुनि देहु निमिष एक माहि। सो मुनि देहु निमिष एक माहि। हे गुरु श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा किसी को यदि प्रिय है तो उसका खुद का शरीर, प्राण उसका। हे प्रभु, मुझसे मेरा प्राण ले लीजिए। ये देखिए राम, ऐसे राम आएंगे कितना। आपको यदि प्राणों से अधिक, अभी तो आपको धन से ही अधिक प्रिय नहीं है राम, प्राण तो बहुत दूरी बात करते हैं राम की। अपनी प्रतिष्ठा तो छोड़ नहीं पाते, पद तो छोड़ नहीं पाते, बात करते हैं राम की आराधना की। क्या कह रहे हैं कि देह प्राण ते, अरे मैं अपना प्राण दे सकता हूं। हे राघव, मैं राघव को नहीं छोड़ सकता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये आपने क्या मांग लिया? यद्यपि सब सुत प्रिय मोहे प्राण की राई। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। राम देत नहीं बनय गोसाई। राम देता नहीं बनई गोसाई। हे प्रभु, यद्यपि मुझे सब प्रिय हैं, 4 पुत्र समान प्रिय हैं, लेकिन राघव में मैं अपने राघव को दे दूं, ये असंभव है। मैं अपने राघव को नहीं दे सकता गुरु श्रेष्ठ, मैं अपने राघव को नहीं दे सकता। कहां वो निश्चर, इतने कठोर राक्षस। देखिए प्रेम में, सच्चे प्रेम में आप, यदि आप सच्चा प्रेम राघव से करते हैं तो उनके महत्व को, उनकी प्रभुता को उनसे दूर कर दीजिए। प्रेम प्रभुता का नहीं है, प्रेम प्रभुता से यदि हो रहा है तो प्रेम नहीं, वो भोग है, वो स्वार्थ है।
प्रेम प्रभुता नहीं चाहता, प्रेम तो प्रेम चाहता है, प्रेम प्रेम चाहता है भैया। प्रेम 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 में स्वयं शुद्ध है। प्रेम अपने हृदय के प्रेम से प्रेम करो, बस यही भक्ति है। प्रेम कोई स्वार्थ प्रभुता को देख करके प्रेम हो रहा है तो फिर वो प्रभुता और संपन्नता और महत्वता को देख करके यदि प्रेम है तो प्रेम है नहीं, वो स्वार्थ है। लेकिन मेरे दशरथ जी क्या कह रहे हैं, मेरे दशरथ जी क्या कह रहे हैं कि कहानी सी चर घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोर। अरे कहाँ वो इतने कठोर निश्चर राक्षस, और कहा मेरे राघव श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्भ यगनित यमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुच सुचि नौमि जनक सुतावर भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार युंग विभूषणम। अरे इतने सुंदर, और ये क्या है, नील सरोरुह नील मणि नील नीर घन श्याम नीलांबुज श्याम मल कोमलांगम। ये इतने सुंदर इतने कोमल हैं, और कहा वो राक्षस। क्या कह रहे हैं आप गुरुश्रेष्ठ, मैं नहीं दूंगा, मैं मुझे कितनी भी क्यों ना समाज कितना भी द्रोही कहे अपयश हो, मैं राम को देने वाला नहीं। आप सोचिए, आज गुरु सिर्फ यज्ञ रक्षा के लिए ले जाना चाहते हैं, गुरु कृपा से ही पुत्र मिला है, लेकिन नहीं। अब सोचो, जब राघव जी का वनवास हो गया होगा तो मेरे दशरथ जी की क्या स्थिति रही होगी। राम राम कर करके मेरे राघव दशरथ जी ने प्राण त्याग। भैया राम है तो प्राण है, राम समस्त प्राणों के प्राण हैं। यदि राम नहीं है तो समस्त प्राणों में प्राण अचेत हो जाएगा, बचेगा। ये राम वो तत्व हैं जिन तत्व को तो पीना छोड़ो, जिन तत्व का चिंतन हम आप एक क्षण कर भी नहीं सकते, जिन तत्व के भरोसे ये पूरी धरा टिकी हुई है, उस तत्व का नाम है राम। और यदि वो तत्व ही विलीन हो गया, उस तत्व में ही स्वार्थपरता आ जाएगी, उस तत्व के प्रति हमारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, उस तत्व के प्रति ही हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा, तो हमारे जीवन की सार्थकता ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इधर तो भैया राम हृदय में है। जैसे वशिष्ठ जी इधर से आकर के समझाए, क्या राजन आप धर्म चक्रवर्ती हैं, बच्चे कुंवार हो गए, विवाह योग्य हो गए हैं, आप किससे बेटी मांगने जाएंगे? आप किसी के दरवाजे पर भिक्षाटन नहीं कर सकते। देखो भैया, दहेज प्रथा जब तक बंद नहीं होगी तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। सबसे बड़ा दहेज, एक माँ जिस बच्चे को अपने अंक में पालती है उसको तुमको सौंप देती है, उससे बड़ा दहेज नहीं है। कथा कम से कम भक्त ही ये मान ले कि हम अपने बेटे के शादी में दहेज नहीं लेंगे, समाज खड़ा हो जाए। आज भक्त ही, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, सिर्फ वो अपना जीवन सुधार लेंगे तो फिर समाज खड़ा हो जाएगा। वशिष्ठ जी इधर बुलाए, भैया आओ। राम जी तो खड़े ही थे, राम जी तो चाह ही रहे थे कि हमको बुलाया जाए। इतने में दशरथ जी के कान में जाकर के जब वशिष्ठ जी ने बताया, दशरथ जी ने तुरंत समझ गए। दशरथ जी क्या सिखाए हृदय ला
नाथ सुत दो तुम मोहि पिता आने नहीं को तुम मोहि पिता आने नहीं हो तुम मोहि पिता आने नहीं को मोरे प्राण नाथ सुत दो हे गुरुवर, आज से आप ही इसके माता और ये आप ही इसके पिता। क्यों? देखिए, अभी वशिष्ठ जी ने बताया कि ये जो जन्मे हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये आपके अंक से जो जन्मे हैं, ये जो आपके कुल में जन्मे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। लेकिन भैया, भक्त को ऐश्वर्य से क्या लेना देना? ये तो मेरे प्रभु है ना। हम तो इनका लाड करेंगे, स्नेह करेंगे, इनका वस्त्र बदलेंगे, इनसे स्नेह करेंगे, इनसे लड़ाई करेंगे, इनसे बात करेंगे। और भैया, मूर्ति बोलने लगती है जब ये मूर्ति नहीं है। आपकी भाव साधना जैसे शुद्ध होती जाती है, ये मूर्ति तो साक्षात ठाकुर जी हो जाते हैं। तुरंत अति आदर दो तनय बुलाए, दोनों बच्चों को बुला करके हृदय लागी बहु विधि समझाए। सब बेटा, ऐसा है पुत्र कि ये गुरुजी अब आपके माता पिता इनकी सेवा करते रहना। ये है प्रेम, यह प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम में ऐश्वर्य का भान नहीं रहता, प्रेम में बल का भान नहीं रहता, वही सच्चा प्रेम है। अति अति समझाए, सौंपे भूपर सिंह सुत बहुविधि जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदसी। देखिए, दशरथ जी इतनी दशरथ जी ने लीला की क्योंकि दशरथ जी सदैव एक साधारण बालक का दर्शन करते थे अपने राघव जी में। और माँ जानती थी, अभी